सिवानपुर का आसमान उस दिन जैसे किसी का मातम मना रहा था। काले बादल, तेज आंधी और दूर दूर तक बिजली की गड़गड़ाहट। हर बदलते मौसम एक गरीब किसान के लिए नई आफत बनकर आता है। रामदीन ने उधार लेकर बीज बोए थे, लेकिन अचानक आई बरसात ने उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी आशा को उजाड़ दिया था। हे भगवान, किस पाप की सजा दे रहे हो हम गरीबों को? जब खेत सूख जाते हैं तब बादल रूठ जाते हैं, और जब जरा सी उम्मीद लेकर बीज बोते हैं तो ये आसमान फट पड़ता है। कभी लगता है कि किस्मत मेरे साथ खेल रही है। मेरी मेहनत, मेरी पसीने की हर बूंद सब मिट्टी में मिल जाती है। मेरे बच्चे भूख से रोते हैं। मेरी औरत के पास आंसू के अलावा और कुछ नहीं बचता। और मैं तो बस यही सोचता रह जाता हूं कि शायद अगली फसल में कुछ अच्छा होगा। पर अब तो डर लग रहा है। अगर ये बारिश ऐसे ही बरसी तो ना खेत बचेगा ना घर, और अगर घर परिवार ही ना बचा तो फिर इस मेहनत का क्या मतलब रह जाएगा। रामदीन टूटे मन से फिर से साहूकार के पास गया। अरे अरे, ये कौन आया है? हमारा गरीब किसान रामदीन। बोलो भाई, पैसे लाए हो या फिर नया बहाना लेकर आए हो? बीज तो मैंने दिए थे, ब्याज बढ़ता जा रहा है और ऊपर से पैसे ही मांगने आए होंगे तुम। अब कुछ उम्मीद मत रखो, समझे? पहले का बहुत बकाया है। मालिक, रहम कर दीजिए। खेत ही हमारा सब कुछ है। ये बरसात थम जाए तो जो भी फसल बचेगी सबसे पहले आपके घर ही पहुंचेगी। मैंने न कभी चोरी की है, न कोई गुनाह, बस अपनी मेहनत की रोटी खाई है। थोड़ा वक्त दे दीजिए मालिक, वरना मेरी बीवी के आंसू और मेरे बच्चों की भूख मुझे जिंदा नहीं रहने देंगे। तेरी फसल बर्बाद हो रही है, ये मेरी परेशानी नहीं है। तेरी किस्मत फूटी है, लेकिन मुझे मेरा एक एक पैसा ब्याज के साथ चाहिए, ये तू समझ ले। रामदीन, गरीबों की यही दिक्कत है, रो रो कर तरस दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखो, ये दुनिया दया पर नहीं चलती, हिसाब किताब पर चलती है। तेरे बच्चे भूखे हैं, तेरी औरत रो रही है, इससे मुझे क्या? तू खेत दे दे, तेरा हिसाब बराबर हो जाएगा, वरना समझ ले, अगली बार मैं तेरे घर का फूस भी बिकवा दूंगा। रामदीन, अब मैं क्या करूं? बच्चों का पेट देखो, आंखों से आंसू सूख गए हैं, पर रोना थम नहीं रहा। सुबह से सिर्फ पानी पिलाकर बिठाया है, अब तो पानी भी झर लगने लगा है। कभी कभी सोचती हूँ, क्या भगवान ने हमारी किस्मत में सिर्फ भूख और आंसू ही लिख दिए हैं? तेरी मेहनत कम नहीं है, दिन रात तू खेत में खून पसीना बहाता है, पर नतीजा या तो सूखा सब जला देता है या बारिश सब डुबो देती है। मुझे डर लगने लगा है रामदीन, कहीं ये भूख हमारे बच्चों की जान ना ले ले। सुनीता, मैं सब जानता हूं। मैं देख रहा हूं कि तुझे और बच्चों को हमारी इस गरीबी में फंसा हुआ देखकर मेरा दिल टूटता है। पता नहीं भगवान की क्या लीला है, अमीरों को और अमीर बनाया जा रहा है और गरीबों को और गरीब। न सरकार यहां हमारे बारे में सोच रही है, न भगवान। अब हिम्मत बस खुद पर ही है। मैं कुछ जरूर कर लूंगा तुझे और बच्चों के लिए। तुझे और बच्चों को रोता हुआ मैं और नहीं देख सकता। बिन मौसम आई बरसात ने अपना रौद्र रूप लेना शुरू कर दिया था। रात होते होते बरसात और तेज हो गई और रामदीन की झोपड़ी चारों तरफ से टपकने लगी। ठंडी हवा अंदर आने लगी। देखिए ना जी, अब बारिश तो इतनी तेज हो गई है कि हमारी झोपड़ी के अंदर पानी आ रहा है। भूख कम थी क्या कि अब सिर से छत भी छीनना चाहते हैं भगवान। पहले फसल बर्बाद हो गया, अब घर भी कैसे? क्या होगा? मुझे तो सोच सोच कर डर लग रहा है। सुनीता, तू हिम्मत मत हार। चल, आज की रात घर के कोने में बिता लेते हैं। कल मैं भैया और दीदी के पास जाऊंगा, वे जरूर हमारी मदद करेंगे। आखिर खून का रिश्ता है। बस आज की रात निकल जाए। बच्चों को पानी पिला दिया था? हाँ जी, बच्चों को पानी पिला दिया था। आज फिर जिद कर रहे थे रोटी के लिए, मैंने उन्हें कहानी सुनाकर सुला दिया। लेकिन बच्चे हैं, ये कैसे जिएंगे भूखे? मुझे बहुत डर लग रहा है। बस अब भैया और दीदी मदद कर दें तो हमारे घर भी चूल्हा जलेगा। सुनीता, तू परेशान मत हो, मुझे यकीन है वे लोग हमारी मदद करेंगे। फिर मैं उन पैसों से घर ठीक करवा लूंगा और खेतों के लिए बीज खरीद लाऊंगा। सब ठीक होगा।
बाबा, पेट दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ भूख लगी है। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कल भी कुछ खाया नहीं था। कुछ करो ना बाबा, माँ। गुड़िया, मैं कुछ करता हूँ। तुझे बाबा पर भरोसा है ना बेटा? रुक जा, मैं कुछ करता हूँ। क्या करेंगे आप जी? देखिए, बारिश कितनी तेज है और अंधेरा भी। हमारे पास एक छतरी तक नहीं है। फिर आप कहाँ जाएंगे? कैसे लाएंगे खाने को? मत जाइए बाहर। मैं समझा देती हूँ गुड़िया को। सुनीता, हम दोनों बड़े हैं, फिर ये बच्ची हमारे इस दुख की भागीदार क्यों बने? मैं कुछ भी सह लूंगा। भूखा रहना पड़े तो रह लूंगा, मांगना पड़े तो मांग लूंगा, लेकिन बच्ची को यूं भूख और दर्द में सोने नहीं दूंगा। और वैसे भी कल से सब ठीक हो जाएगा। कमला बुआ, जरा मदद कर दीजिए। बच्ची भूख से तड़प रही है। बस 2 रोटी दे दीजिए। बस आज की बात है, कल से सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको हमेशा से अपने खेत की सब्जियां दिया करता आया हूं। आज बारिश ने सब कुछ लूट लिया है, तो आज आप मेरी मदद कर दीजिए। अरे रामदीन, क्या ही बताऊं, हम लोगों ने अभी अभी खाना खाया था, सब खत्म हो गया है। तू सब्जियां देता तो था, लेकिन वो तो मेरी गाय खा जाती थी। अब क्या ही बताऊं, तू कहीं और से मदद मांग के ले। माँ, बाबा कब आएंगे रोटी लेकर? बहुत भूख लगी है, पेट दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे खाना है। रोटी कब आएगी? बाबा कब आएंगे माँ? गुड़िया बेटी, बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर। बेटा, बाबा खाली हाथ नहीं लौटेंगे, कुछ जरूर लाएंगे। बस तू हिम्मत रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। सुनो भाई, कुछ मदद कर दो। मैं तुम्हारे यहाँ बर्तन मांज दूंगा, बस 2 रोटी दे दो। बच्ची बहुत भूखी है। देख भाई, बर्तन बर्तन का काम नहीं है, लेकिन हाँ, लोग खाना आधा छोड़ देते हैं। आखिर कुत्ते ही खाते हैं। और इधर तुझे जरूरत है खाने की, तो तू खाना ले जाना। जब ये सब लोग खा लें, वो भी फ्री में। रामदीन ढाबे से झूठे खाने लेकर दिल को भारी कर्जे लौट आया। गुड़िया और सोनू ने वो खाना बड़े पसंद से खाया। भैया, आज लेकर आया हूं, थोड़ी मदद कर दीजिए पैसों की। मेरा खेत बारिश की मार सह नहीं पाया, फसल पूरी बर्बाद हो गई। झोपड़ी इतनी कमजोर है कि पानी रुकने का नाम नहीं ले रही। गुड़िया और सोनू भूखे हैं, बस कुछ पैसे चाहिए। मैं समय रहते लौटा दूंगा, ये वादा है मेरा। रामदीन, क्या बताऊं, मेरा भी हाल कुछ ठीक नहीं है। पैसों की बड़ी तंगी है, तू तो जानता है। हाँ, मेरी बेटी रिया बड़े स्कूल में पढ़ती है, उसकी फीस वहीं जाती है और ऊपर से महंगाई भी बढ़ती जा रही है। अब तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। बड़ी उम्मीद लेकर आया था, लेकिन सही है, सबकी अपनी मजबूरी है। चलता हूं, माफ कीजिएगा पूछने के लिए। भाई से कोई मदद नहीं मिली तो रामदीन टूट गया, लेकिन उसके मन में यह विश्वास था कि उसकी बहन उसकी मदद जरूर करेगी। वह अपनी बहन के पास पहुंचा। दीदी, थोड़ी पैसों की मदद चाहिए। जीजा तो बड़े व्यापारी हैं, तुझसे मुझे पूरी उम्मीद है कि तू मेरी मदद करेगी। मेरा खेत, फसल सब बर्बाद हो गया है और सेठ का कर्ज सिर पर है। मैं ज्यादा नहीं, बस कुछ पैसे मांग रहा हूं। मैं समय रहते लौटा दूंगा। मदद कर दो दीदी, थोड़ी। भाई, तू तो जानता है कि मैं पैसे ब्याज पर देती हूँ, और अब मेरे सारे पैसे मैंने शॉपिंग और बच्चों को नए कपड़े दिलाने में लगा दिए हैं। और तेरे जीजा के पास भी नहीं है, उन्हें नई प्रॉपर्टी लेनी है, तो तू कहीं और देखा। और तू सुबह सुबह क्यों आया? मुझे सुबह सुबह गरीबों का चेहरा देखना बिल्कुल पसंद नहीं। हे भगवान, न भाई ने मदद की, न बहन ने। क्या करूं? मैं तो बड़ी उम्मीद में था कि खून के रिश्ते हैं, मुश्किल में काम आएंगे। पत्नी और बच्चों का रोता चेहरा मेरे आंखों के सामने झलक रहा है।
अब रामदीन का दिल पूरी तरह से टूट चुका था जब उसने खुद को बेबस पाया। क्या हुआ जी? भैया और दीदी ने कुछ मदद की? मुझे यकीन है जरूर मदद की होगी। चलो जल्दी से बाजार चलते हैं और राशन ले आते हैं, फिर छत की मरम्मत कर देंगे। अब हमारे घर भी चूल्हा जलेगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं सुनीता, हमारे घर चूल्हा नहीं जलेगा, हमारी छत ठीक नहीं होगी। हम लोग बेसहारा हैं, कोई मदद नहीं मिला। आज खून के रिश्तों ने भी मुंह मोड़ लिया, तब जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं टूट गया हूं, मैं क्या करूं? ये क्या बोल रहे हैं आप जी? ये कैसे अपने हैं जो आज जब हमें जरूरत पड़ी तो हमें तड़पने छोड़ दिया? वो भी आपको, जिसने अपना खून पसीना और मेहनत से भाई के खेत को आगे बढ़ाया, जिसने अपनी जमा पूंजी और अपनी सारी मेहनत की कमाई से अपने जीजा को घुस देकर नौकरी लगवाई, और आज उसी को इस हाल में तड़पता छोड़ दिया सबने। वाह क्या रिश्ते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ आपके साथ। हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ कर लेंगे। कल सुबह मैं भी काम मांगने जाऊंगी, कहीं कुछ तो काम मिल ही जाएगा। सबने मुंह मोड़ लिया। कोई बात नहीं, कम से कम सच्चाई तो पता लगी सबकी। पैसा है तो सारे रिश्ते अपने हैं, पैसा नहीं है तो कोई नहीं है हमारा। रामदीन, तुम भी कल शहर जाना और मैं भी काम की तलाश करूंगी। मिलकर कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। रामदीन रात भर सो नहीं पाया। सिर्फ अपनी तकलीफें, बच्चों की भूख और कर्ज का बोझ उसके दिमाग में चलता रहा, जिसकी वजह से उसे लकवा मार गया। सुनिए जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस निश्चिंत रहिए। मैं काम मांगने जा रही हूं, आप अपना ध्यान रखिएगा, बच्चों बाबा का ध्यान रखना। मालकिन, कोई काम दे दीजिए। पति बीमार है, बच्चे भूखे हैं, हमारा खेत फसल सब बर्बाद हो गया है, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। कृपया कोई काम दे दीजिए, मैं झाड़ू बर्तन खाना सब कर लूंगी। नहीं नहीं, जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई काम नहीं है। मालिक, बड़ी उम्मीद से आई हूँ। मैं अच्छा खाना बनाती हूँ और मुझे सब काम आते हैं। आपके होटल में कोई भी काम खाली हो तो मुझे दे दीजिए, मैं सब कर दूंगी। बड़ी मजबूर हूँ, इस गरीब की मदद कीजिए मालिक। अच्छा सुन, खाना बनाने का काम नहीं है, लेकिन हाँ, बर्तन धोने का है। काफी बर्तन झूठे रहते हैं यहाँ और लोग कम हैं, तो ये काम कर ले। तुझे महीने का 1000 दूंगा। बता, ये कर लेगी ना तू? जी मालिक, जरूर कर लूंगी, लेकिन मुझे पैसे एडवांस दे दीजिए। घर में 1 रुपया नहीं है और पति की दवाई, बच्चों का खाना और ऊपर से मेरा घर भी टपकता है बारिश में, तो वो ठीक कर लूंगी। बस इतनी और मदद कर दीजिए मालिक, मैं ज्यादा बर्तन धो लूंगी। चल ठीक है, दे देता हूं तुझे, लेकिन कल से समय से आ जाना। मैं आज काम मांगने गई थी, कहीं काम तो नहीं मिला, लेकिन एक होटल में बर्तन धोने का काम मिल गया। महीने के 1000 रुपए मिलेंगे। मैं सोच रही हूँ कि उन्हीं पैसों को इकट्ठा करके हम घर ठीक करवा लें। फिर मैं होटल का बचा हुआ खाना रोज लेकर आऊंगी, ताकि हम खाली पेट न रहें। सुनीता, मुझे लगता है कि मैं तुम पर बोझ बन गया हूं, लेकिन क्या करूं, मैं इन सब दुखों को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। और कब ये सारी बातों ने मुझे अंदर से कमजोर बना दिया, मैं समझ ही ना सका। सुनिए जी, आप मुझ पर बोझ नहीं हैं और ना मेरे बच्चे। मैं सब कर लूंगी, सब कुछ, बस आप मेरे साथ रहिए। माँ, मतलब हम अब रोज खाना खाएंगे। अब हमें पानी पीकर नहीं सोना होगा। वाह, मजा आएगा माँ। हाँ मेरे लाल, हम लोग अब खाना खाएंगे और बारिश में हमारा घर भी नहीं टपकेगा। बाबा परेशान मत हो, मैं अब खाना खाने की जिद नहीं करूंगी, मैं पानी पी लूंगी। आप परेशान मत हो बाबा, बस हमारे साथ रहो।
सुनिए जी, मैंने सोचा है क्यों ना मैं गोलगप्पे और चाट बनाऊं और आप उसे बाहर में बेचिए। बरसात के मौसम में और ठंड में लोग इसे पसंद से खाते हैं। हमारे पास रोजगार भी हो जाएगा। और मैं तो बर्तन का काम करती हूँ। दिन में बर्तन धोने चली जाऊंगी और रात को पानी पूरी बना दूंगी। और आप सुबह बेच आइएगा, कुछ तो पैसे आएंगे। और आप पहले से ठीक भी हो गए हैं भगवान की कृपा से। हाँ सुनीता, बिल्कुल सही कहा तुमने। सुनीता, तुम न होती तो मैं तो टूट ही जाता। कसम से, तुम सच में लक्ष्मी हो। तुमने मुझे गिरते हुए बचा लिया। जो बोलोगी मैं करूंगा और इस घर को फिर से घर बनाऊंगा। रामदीन और सुनीता की मेहनत रंग लाई और पानी पूरी और चाट बेचकर धीरे धीरे उन लोगों ने खुद का होटल खड़ा कर लिया और फिर एक शानदार घर भी बना लिया। उधर रामदीन के जीजा को चोरी और प्रॉपर्टी फ्रॉड में जेल हो गया और उनका घर पैसा सब चला गया। रामदीन के भाई की फसल में आग लग गई और उसका घर भी बिक गया। रामदीन, बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। खेत जल गया, घर बिक गया। भाई, थोड़े पैसे दे दें, मदद कर दे। सुरेश भैया, क्या बताऊं, महंगाई बहुत बढ़ गई है और मैंने अपने बच्चों को बड़े स्कूल में दाखिला करा दिया तो सब खत्म हो गया। कहीं और जाइए। भाई, जीजा जेल में है, जमानत के लिए कुछ पैसे चाहिए। मुझे मालूम है तुम हर बार की तरह मेरी मदद जरूर करोगे। तुम ही तो अपने हो, कृपया मदद करो। अरे दीदी, पहले कहती तो दे देता। अब सारे पैसे ब्याज पर लगे हैं, अब भी नहीं दे सकता। जीजा जेल में है, सुनकर दुख हुआ। पैसे मिलते ही दे दूंगा। रामदीन के भाई और बहन को जब रामदीन से यह जवाब मिला तब उन्हें एहसास हुआ कि कितना दुख होता है जब कोई अपना मुश्किल समय में साथ छोड़ दे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निधि। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें